वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ धनदाय नमस्तुभ्यं निधिपद्माधिपाय च भवन्तु त्वत्प्रसादान्मे धनधान्यादिसम्पदः। श्रीगणेशाय नमः। श्रीलक्ष्मीदेव्यै नमः। ॐ श्रीं क्लूं ॐ धनत्तनं देहि मां। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। नमस्कार, हमारी कथामृत YouTube चैनल में आप सभी का मंगल स्वागत है। आप सभी को नरक चतुर्दशी तथा दीपावली की शुभकामना। दिवाली के 6 दिनों पहले से 6 उत्सव मनाने की परंपरा चली आ रही है। इसमें पहले दिन वाघ बारस, दूसरे दिन धनतेरस, तीसरे दिन नरक चतुर्दशी, चौथे दिन दिवाली और 5वें दिन महापर्व गोवर्धन पूजा और भाई दूज पर समाप्त होता है। नरक चतुर्दशी को रूप चौदस, काली चौदश और छोटी दीपावली भी कहते हैं। इसे साल में एक बार आने वाला शुभ अवसर माना जाता है। इस दिन 6 देवों की पूजा करने का विधान है। कहा जाता है कि इस दिन इन 6 देवों की पूजा करने से सारे कष्ट मिट जाते हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। पहले देखते हैं यम पूजा। नरक चतुर्दशी के दिन यम पूजा की जाती है। इस दिन रात में यम पूजा के लिए दीप जलाए जाते हैं। इस दिन एक पुराने दीपक में सरसों का तेल और 5 अन्न के दाने डालकर इसे घर के कोने में लगाकर जलाकर रखा जाता है। इसे यम दीपक भी कहते हैं। मान्यता है कि इस दिन यम की पूजा करने से अकाल मृत्यु नहीं होती है। दूसरा है काली पूजा। नरक चतुर्दशी के दिन काली पूजा भी की जाती है। इसके लिए सुबह तेल से स्नान करने के बाद काली माँ की पूजा करने का विधान है। ये पूजा नरक चतुर्दशी के दिन आधी रात में की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन माँ काली की पूजा से जीवन के सभी दुखों का अंत हो जाता है। तीसरा है श्री कृष्ण पूजा। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन नरकासुर राक्षस का वध करके उसके कारागार से 16,000 कन्याओं को मुक्त कराया था। इसलिए इस दिन श्री कृष्ण की भी पूजा की जाती है। चौथी है शिव पूजा। नरक चतुर्दशी के दिन शिव चतुर्दशी भी मनाई जाती है। इस दिन शंकर भगवान को पंचामृत अर्पित करने के साथ माता पार्वती की भी विशेष पूजा की जाती है। 5वीं है हनुमान पूजा। मान्यताओं के अनुसार इस दिन हनुमान जयंती भी मनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन हनुमान पूजा करने से सभी तरह का संकट टल जाता है। 6ठी है वामन पूजा। दक्षिण भारत में नरक चतुर्दशी के दिन वामन पूजा का भी प्रचलन है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन राजा बलि को भगवान विष्णु ने वामन अवतार में हर साल उनके यहाँ पहुँचने का आशीर्वाद दिया था। नरक चतुर्दशी का संबंध स्वच्छता से भी है। इस दिन लोग अपने घरों का कूड़ा कचरा बाहर निकालते हैं। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि इस दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व तेल एवं उपटन लगाकर स्नान करने से पुण्य मिलता है। इस साल दिवाली पर 499 साल बाद दुर्लभ संयोग बन रहा है। ऐसा संयोग 499 साल पहले बना था। इस साल एक ही दिन 14 नवंबर शनिवार को बड़ी दिवाली यानी महालक्ष्मी पूजा और नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया जाएगा। दिवाली हिंदू धर्म का प्रमुख त्योहार है। यह त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। इस साल यह त्योहार 14 नवंबर को मनाया जाएगा। रोशनी के यह त्योहार में धन और वैभव की देवी माँ लक्ष्मी और विघ्नहर्ता गणेश देवता की पूजा की जाती है। इस दिन लक्ष्मी पूजा का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार दिवाली पूजा में कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। ये बातें इस प्रकार है। तुलसी के पत्ते न चढ़ाएं। भगवान विष्णु को तुलसी सबसे अधिक प्रिय होती है, लेकिन देवी लक्ष्मी को तुलसी से बैर है, क्योंकि यह भगवान विष्णु के दूसरे स्वरूप शालिग्राम की पत्नी है।
इस नाते तुलसी देवी लक्ष्मी जी को नहीं पाती है। इसलिए देवी लक्ष्मी की पूजा में तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। देवी लक्ष्मी की पूजा के लिए दीपक की बाती का रंग लाल होना चाहिए। दीपक को दाईं ओर रखे, बाईं ओर नहीं रखना चाहिए। इसका कारण यह है कि भगवान विष्णु अग्नि और प्रकाश स्वरूप है। भगवान विष्णु का स्वरूप होने के कारण दीप को दाईं ओर रखना चाहिए। सफेद फूल देवी लक्ष्मी को नहीं चढ़ाए। देवी लक्ष्मी चीर सुहागन है, इसलिए इन्हें हमेशा लाल फूल जैसे लाल गुलाब और लाल कमल का फूल चढ़ाया जाता है। देवी लक्ष्मी की पूजा तब तक सफल नहीं मानी जाती है जब तक भगवान विष्णु की पूजा नहीं होती। इसलिए दीपावली की रात को गणेश जी की पूजा के बाद देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की भी पूजा करें। देवी लक्ष्मी की पूजा के समय प्रसाद दक्षिण दिशा में रखें और फूल बेलपत्र हमेशा सामने रखें। दिवाली पर माँ लक्ष्मी, सरस्वती एवं गणेश जी की पूजा की जाती है। इन दिनों तीनों देवी देवताओं की विशेष पूजा अर्चना कर उनसे सुख समृद्धि, बुद्धि तथा घर में शांति, तरक्की का वरदान मांगा जाता है। दिवाली पर देवी देवताओं की पूजा में कुछ विशेष बातों का ध्यान रखा जाता है। दिवाली पूजा के सामान की लगभग सभी चीजें घर में ही मिल जाती हैं। कुछ अतिरिक्त चीजों को बाहर से लाया जाता है। ये वस्तुएं हैं लक्ष्मी, सरस्वती व गणेश जी का चित्र या प्रतिमा, रोली, कुमकुम, चावल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, कपूर, अगरबत्तियां, मिट्टी तथा तांबे के दीपक, रुई, कलावा यानी मौली, नारियल, शहद, दही, गंगाजल, गुड़, धनिया, फूल, फल, जौ, गेहूं, दुर्वा, चंदन, सिंदूर, दूध पंचामृत, दूध मेवे, खील बताशे, गंगाजल, यज्ञोपवीत, श्वेत वस्त्र, इत्र, चौकी, कलश, कमलगट्टे की माला, शंख, आसन, थाली, चांदी का सिक्का, देवताओं के प्रसाद हेतु मिष्ठान, बिना वर्क का, जो भी मिष्ठान हम चढ़ाए वो बिना वर्क का होना चाहिए। वर्क वाला भगवान को नहीं भाता है। अब पूजा की विधि देखते हैं। दिवाली की पूजा में सबसे पहले एक चौकी पर सफेद वस्त्र बिछाकर उस पर माँ लक्ष्मी, सरस्वती व गणेश जी का चित्र या प्रतिमा को विराजमान करें। इसके बाद हाथ में पूजा के जल पात्र से थोड़ा सा जल लेकर उसे प्रतिमा के ऊपर निम्न मंत्र पढ़ते हुए छिड़के। बाद में इसी तरह से स्वयं को तथा अपने पूजा के आसन को भी इस तरह जल छिड़क कर पवित्र कर ले। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं सह बाह्याभ्यंतर शुचिः। इसके बाद माँ पृथ्वी को प्रणाम करके निम्न मंत्र बोले तथा उनसे क्षमा प्रार्थना करते हुए अपने आसन पर विराजमान हो। पृथ्वीति मंत्रस्य मेरुपृष्ठ ग ऋषिः सुतलं छन्दः कुर्मो देवता आसने विनियोगः। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारयं मां देवी पवित्रं कुरु चासनं। पृथिव्यै नमः आधारशक्तये नमः। इसके बाद ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः कहते हुए गंगा जल का आचमन करें। इस पूरी प्रक्रिया के बाद मन को शांत कर आंखें बंद करें तथा माँ को मन ही मन प्रणाम करें। इसके बाद हाथ में जल लेकर पूजा का संकल्प करें। संकल्प के लिए हाथ में अक्षत यानी चावल, पुष्प और जल लें। साथ में 1 रुपया या यथासंभव धन का सिक्का भी ले लें। इन सबको हाथ में लेकर संकल्प करें कि मैं यानी खुद का नाम बोलना है, अमुक स्थान यानी अपना ठिकाना जहाँ हम रहते हैं हो उस जगह का नाम बोले व समय पर माँ लक्ष्मी, सरस्वती तथा गणेश जी की पूजा करने जा रहा हूँ जिससे मुझे शास्त्रोक्त फल प्राप्त हो। इसके बाद सबसे पहले भगवान गणेश जी व गौरी का पूजन कीजिए। तत्पश्चात कलश पूजन करें। फिर नवग्रहों का पूजन कीजिए। हाथ में अक्षत और पुष्प ले लीजिए और नवग्रह स्तोत्र बोलिए। इसके बाद भगवती षोडश मातृकाओं का पूजन किया जाता है। इन सभी के पूजन के बाद 16 मातृओं को गंध, अक्षत व पुष्प प्रदान करते हुए पूजन करें। पूरी प्रक्रिया मौली लेकर गणपति माता,
लक्ष्मी व सरस्वती जी को अर्पण करें और स्वयं के हाथ पर बंधवा दें। अब सभी देवी देवताओं को तिलक लगाकर स्वयं को भी तिलक लगवाएं। इसके बाद माँ महालक्ष्मी की पूजा का आरंभ करें। माँ को रिझाने के लिए श्री सूक्तम, लक्ष्मी सूक्तम व कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। सबसे पहले उनकी प्रतिमा के आगे 7, 11 अथवा 21 दीपक जलाएं तथा माँ को श्रृंगार सामग्री अर्पण करें। माँ को भोग लगाकर उनकी आरती करें, स्तोत्रों का पाठ करें। इस तरह से आपकी पूजा पूर्ण होती है। क्षमा प्रार्थना करें। पूजा पूर्ण होने के बाद माँ से जाने अनजाने हुए सभी भूलों के लिए क्षमा प्रार्थना करें। उन्हें कहें, माँ, न मैं आवाहन करना जानता हूँ न विसर्जन करना, पूजा कर्म भी मैं नहीं जानता। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। मंत्र, क्रिया और भक्ति से रही जो कुछ पूजा मैंने की है, हे देवी, वह मेरी पूजा संपूर्ण हो। यथासंभव प्राप्त उपचार वस्तुओं से मैंने जो यह पूजन किया है, उससे आप भगवती श्री लक्ष्मी प्रसन्न हो। इस दिन माँ लक्ष्मी की यह कथा जरूर पढ़नी चाहिए। दीपावली के संदर्भ में माता लक्ष्मी की यह कथा प्रचलित है। एक बार कार्तिक मास की अमावस्या की तिथि को माता लक्ष्मी विचरण कर रही थी। तभी वह रास्ता भूल गई। हर ओर घोर अंधेरा था। पृथ्वीलोक पर हर कोई सो रहा था। घर के दरवाजे बंद थे। माता लक्ष्मी भ्रमण करते हुए एक वृद्ध महिला के घर पहुंची जो चरखा चला रही थी। उसने माता लक्ष्मी को विश्राम करने के लिए बिस्तर आदि की व्यवस्था की, जहां पर माता लक्ष्मी ने आराम किया। इस दौरान वह वृद्धा अपने काम में व्यस्त रही। काम करते करते वह सो गई। जब उसकी आंख खुली तो उसकी कुटिया की जगह महल बन गया था। उसके घर में धन धान्य के अतिरिक्त सभी चीजें मौजूद थी। किसी चीज की कमी नहीं थी। माता लक्ष्मी वहां से कब चली गई थी, उस वृद्धा महिला को पता ही नहीं चल पाया था। माता लक्ष्मी उस महिला की सेवा से प्रसन्न होकर उस पर उन्होंने कृपा की थी। उसके बाद से हर वर्ष कार्तिक अमावस्या को रात्रि में प्रकाशोत्सव करने की परंपरा शुरू हो गई। इस दिन माता लक्ष्मी के आगमन के लिए लोग अपने घरों को द्वार खोलकर रखने लगे। बस अब आरती करें और माता जी के प्रसाद को सबके घर के सदस्यों में बांट दें। आपको हमारी यह कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करें, हमें बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आपके घर आए और ढेर सारी खुशियाँ आपको दे। और हाँ, पटाखे जलाएं तो बच्चों का खास ध्यान रखिएगा। हमारी सरकार के नियमों को ध्यान में रखते हुए समय का पालन कीजिएगा। हैप्पी दिवाली, शुभ दीपावली।